बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथ नॉलेज विद शाहिद हुसैन। एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 2। हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज चल रही है। इसके लास्ट 3 क्वेश्चंस बाकी हैं। लेक्चर हमारा आज 61 है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, डिटरमिन वेदर पी एस का मतलब है पावर सेट ऑफ एनी सेट अंडर दिस ऑपरेशन। इसको कहते हैं स्टार ऑपरेशन। इसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन आ सकता है। ठीक है, सिचुएशन को हम देखेंगे। इसको कहते हैं वैसे स्टार, इस नोटेशन को, इस ऑपरेशन को स्टार। वेयर दिस ऑपरेशन स्टैंड्स फॉर इंटरसेक्शन is a semigroup, monoid or neither. If it is monoid, specify its identity. जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ना सेट की बात हो रही है, इंटरसेक्शन की बात हो रही है, तो इंटरसेक्शन जाहिर है सेट का लिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑपरेशन इस वक्त जो है इस क्वेश्चन में अंडर इंटरसेक्शन के तौर पे यूज़ होगा। ठीक हो गया। सेमी ग्रुप क्या होता है, कौन कौन सी इसमें प्रॉपर्टीज़, कौन कौन से एक्सिम्स होते हैं सेमी ग्रुप में है। एक होता है क्लोजर लॉ, एक होता है एसोसिएटिव लॉ। क्लोजर एसोसिएटिव होते हैं सेमी ग्रुप में। ठीक है। अच्छा, अब रहेगा बाकी मोनाइड। मोनाइड में क्या क्या होता है? मोनाइड में क्लोजर लॉ होता है प्लस एसोसिएटिव लॉ प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट। मोनाइड में 3 एक्सिम्स होते हैं। हमने चेक करना है अब ये है क्या चीज़। सबसे पहले तो हमें इसका पता होना चाहिए ना, ये क्या चीज़ है, ये क्या लिखा हुआ है। एस कोई भी आप सेट ले सकते हैं। ठीक हो गया, फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो। ठीक हो गया, 2 तरह के होते हैं ना सेट, फाइनाइट होता है या इनफाइनाइट होता है। हम फाइनाइट सेट से ना इसको थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं, लेकिन हमने क्वेश्चन में ना जर्नल यूज़ करना है। ठीक है, आपने एग्ज़ाम में या किसी टेस्ट में ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपने इसको एज ए जर्नल यूज़ करना है, कोई वेरिफिकेशन यूज़ नहीं करनी। मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। एस और पी एस का मीनिंग इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा। मैं इसको थोड़ा साइड पे डिस्कस कर देता हूँ। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। क्योंकि हमने इस वेरिफिकेशन को क्वेश्चन में शामिल नहीं करना, हमने क्वेश्चन में एज ए जर्नल बातें करनी है। ठीक है, मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें हम एक सेट लेते हैं एस। इस सेट में हम 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं, ए और बी। ठीक हो गया, हम इस सेट में 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं कोई भी। अब पी एस क्या होगा? पी एस का मतलब इसका पावर सेट हो जाएगा। पावर सेट, पावर सेट कैसे लिया जाता है? पहले एम्प्टी सेट लिया जाता है, फिर पहला एलिमेंट एक सेट में, फिर दूसरा एलिमेंट बी आएगा यहाँ पर, फिर दोनों आ जाएंगे ए बी, और लास्ट में भी एक ब्रैकेट आ जाएगी। ये है पावर सेट। अब कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? एक एम्प्टी सेट है, एक मतलब उसका एलिमेंट हो गया है, एक एलिमेंट सेट के अंदर ए है, दूसरा ये सेट के अंदर बी है, ये दूसरा तीसरा एलिमेंट है, और लास्ट में फिर क्या है, ए बी है, और शुरू और लास्ट में एक ब्रैकेट और आ जाएगी। ये पावर सेट बन जाएगा। अब हमने इस सेट को चेक करना है कि ये सेमी ग्रुप है या नहीं है अंडर दिस ऑपरेशन। ये ऑपरेशन कौन सा है? इंटरसेक्शन वाला। मतलब ऑपरेशन इसमें इंटरसेक्शन यूज़ होगा। इंटरसेक्शन आप समझ लें
ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, ये चौथा एलिमेंट है। आप इसमें कोई से दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन लें, मतलब क्लोजर लॉ कैसे चेक करेंगे आप? आपने क्लोजर लॉ कैसे चेक करना है? क्लोजर लॉ क्या होता है? उस सेट में से कोई से दो एलिमेंट ले लें। आप कोई से भी एलिमेंट ले सकते हैं। एक एम्प्टी सेट में लेता हूँ और एक ए सेट ले लेता हूँ। फ़र्ज़ करें ये दो सेट हैं, एक एम्प्टी सेट है और एक ये वाला सेट एलिमेंट है। दोनों एलिमेंट किसको बिलोंग करते हैं? पी एस को बिलोंग करते हैं। ये दो एलिमेंट मैंने ले लिए। अब ऑपरेशन कौन सा यूज़ करना है हमने? इंटरसेक्शन का। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूँ, दोनों एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन लेता हूँ, तो क्या आंसर आएगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आंसर आएगा? एम्प्टी आएगा। एम्प्टी इंटरसेक्शन का मतलब है कोई कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट तो नहीं है, तो एम्प्टी आएगा। अब ये जो आंसर आया, ये आंसर भी तो इस पी एस को बिलोंग करता है, मतलब जो एम्प्टी सेट आया है वो भी इसके अंदर है। इसका मतलब है कोई से भी दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन लें, इसी में से ही आंसर उसी में से ही आएगा, जो मर्जी ले लें। इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? उसमें तीन एलिमेंट्स लेते हैं, वो आपको पता है क्या होता है, ठीक है, वो इजी है। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ये भी समझ लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें जो होगा वो एस वाला सेट ही होगा। एस बजाते खुद, एस क्या है? ए बी है, ये लिखा हुआ ऊपर। एस क्या है? ए बी है। ये खुद जो होगा अंडर इंटरसेक्शन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि उस एलिमेंट का इंटरसेक्शन लें किसी के साथ। मैं ना इसको ज़रा दो तीन एग्जांपल से ना समझा देता हूँ। इस एलिमेंट का आप इंटरसेक्शन लें एम्प्टी सेट के साथ, तो आंसर एम्प्टी सेट आएगा। इस एलिमेंट का इंटरसेक्शन ए से लें, आंसर ए आ जाएगा। इस एलिमेंट का इंटरसेक्शन बी से लें, आंसर बी आ जाएगा। आइडेंटिटी का कंसेप्ट क्या होता है कि उस एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट से अप्लाई करें, आंसर दूसरा एलिमेंट आना चाहिए। ठीक हो गया? एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 1 को मल्टीप्लाई अगर 3 से करें, आंसर 3 आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा? इसमें 1 है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आता, तो दूसरा आंसर आएगा। ठीक हो गया? अब देखिए इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? ये वाला होगा, ये जो पूरा सेट है। ये हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो आपने याद रखना है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट इंटरसेक्शन के हिसाब से ना ये पूरा सेट होता है, और अगर यहाँ पर यूनियन आ जाए तो फिर यहाँ एम्प्टी सेट आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक हो गया? ये थी एक्सप्लेनेशन। अब इसका मतलब ये मोनाइड भी है और ये सेमी ग्रुप दोनों ही है। हमने क्वेश्चन में ये चीज़ें नहीं लिखनी, ये फिर समझाने के लिए थी आपको अपने क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है। पहली कंडीशन, क्लोजर लॉ चेक करना है हमने। पहली कंडीशन क्लोजर लॉ। उससे ऊपर अब आप डिफाइन कर दें ये पी एस क्या चीज़ है। हम पी एस पहले डिफाइन कर लें, पी एस क्या चीज़ है? पी एस बी दी पावर सेट ऑफ सेट एस। मतलब एस कोई भी सेट ले लें, मैंने यहाँ ए बी ले लिया है, आप कोई भी ले लें, ए बी सी ले लें, आप 1 2 3 ले लें, उस उनको ऐसे उनका भी पावर सेट बनाएं, उनसे आप क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव आइडेंटिटी, ये सारा आप बना सकते हैं। ठीक है? बहरहाल मैंने यहाँ पर ना डिफाइन कर दिया, पी एस जो है ना पावर सेट है किसी सेट एस का। अब इसका क्लोजर लॉ कैसे लेंगे? इसके एलिमेंट्स आप कोई भी ए बी सी कोई भी चूज़ कर ले सकते हैं। ठीक है? लेट ये जो इनके एलिमेंट्स हैं, या सार एक का नाम आप ए रख दें, एक का नाम आप बी रख दें, एक का नाम आप सी रख दें, एक का नाम डी रख दें, इस तरीके से। ठीक है? लेट ए बी सी एंड सो ऑन, ये क्या होंगे? ये मेंबर्स होंगे, मेंबर्स ऑफ पी एस, मेंबर्स ऑफ पी एस। ठीक है? अब क्लोजर लॉ कैसे चेक करना है? दो कोई इसके कोई से भी दो, हम यहाँ पे लिखेंगे यूनियन ऑफ एनी टू, सॉरी यहाँ पर ऑपरेशन इंटरसेक्शन का चल रहा है, यूनियन नहीं आएगा, इंटरसेक्शन आएगा।
इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सबसेट्स of PS is also subset of PS। PS के किसी भी दो सबसेट का अगर इंटरसेक्शन लें तो वो PS का सबसेट ही आएगा, उसी में से बिलोंग करेगा, उसी में से में मौजूद होगा। तो इसका मतलब ये क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो गया, बस यही है। नंबर 2 पे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्योंकि देख हमने यहाँ पर ना जनरल बात करनी है, सेट कोई भी हो सकता है, वो तो एक पर्टिकुलर केस है, मैंने एग्जांपल से समझाया है। तो सेट तो कोई भी हो सकता है, इसमें 1 2 3 भी तो लिख सकते हैं। ठीक हो गया। हमने यहाँ आंसर में सोल्यूशन में जनरल केस हमने डिस्कस करना है, अपने एग्जाम में ये नहीं लिखना ये चीज़, वो सिर्फ समझाने के लिए। आपका कंसेप्ट जब क्लियर होगा फिर आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा, दिस लॉ आल्सो होल्ड, दिस लॉ विल आल्सो होल्ड, ये लॉ भी होल्ड करेगा, क्योंकि हम किसी भी इन 3 सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो इक्वली आएगा दूसरी साइड पे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर ऐसी बात आ गई है इसका मतलब है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, तो इसका मतलब ये सेमी ग्रुप बन जाएगा। देयरफॉर दिस सेट अंडर दिस ऑपरेशन इज सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप तो ये बन गया। अब हमने चेक करना है क्या ये मोनाइड भी है या नहीं है। मोनाइड के लिए क्या होता है, आइडेंटिटी को चेक करना होता है बस। हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी को, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा। यहाँ मैं बता चुका हूँ आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर इंटरसेक्शन, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो पूरा खुद सेट होता है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो भी इसमें एग्जिस्ट करेगा। सेट एस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन PS। पावर सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा, अब आपने याद रखना है अंडर यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ बात हो रही है, अंडर इंटरसेक्शन। बस अब आपने याद रखना है कि अंडर इंटरसेक्शन जो सेट हम लेते हैं वो ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। और अगर अंडर यूनियन की बात करें तो एम्प्टी सेट जो होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, अब देखें ये तीनों प्रूफ हो गए। अब हम इसको कहेंगे ये मोनाइड भी है। आल्सो दिस सेट अंडर दिस ऑपरेशन इज मोनाइड, ये मोनाइड भी बन गया। ठीक हो गया, ये सारा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। ये अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसमें टेबल दी होगी, ये जो टेबल बनी हुई है अंडर दिस ऑपरेशन ABC देखें यहाँ ये सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब दो एलिमेंट जो है ना ये कंप्लीट नहीं है, हमें इनको कंप्लीट करना है। हम एक को एक्स लेट कर लेते हैं, एक को हम वाई लेट कर लेते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ऑब्टेन सेमी ग्रुप अंडर दिस ऑपरेशन। हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है किस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, ये अंडर एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, सेमी ग्रुप हमें यहाँ पर एक चीज़ बताई हुई है, सेमी ग्रुप के अकॉर्डिंग एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। अब हम यहाँ पर पहले मेंशन भी कर देते हैं, एक्स के साथ क्वेश्चन मार्क, वाई के साथ भी क्वेश्चन मार्क। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब आप ये देखें कि सेमी ग्रुप क्या होता है, ये तो हम बाद में इसका जिक्र करते हैं ना। हमने देखें एक्स फाइंड करना है, एक्स कहाँ कहाँ से आता है, किन दो एलिमेंट को अप्लाई करने से एक्स आता है। देखें ये लिखा हुआ है सी को
ए के साथ अप्लाई करने से एक्स आता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सी को ए के साथ अप्लाई करने से एक्स आएगा, ये हमने फाइंड करना है। और वाई कैसे आएगा, वाई कैसे आएगा, सी को बी से अप्लाई करने से देखें वाई आएगा। इसको भी हम लिख लेते हैं, सी को बी से अप्लाई करने से वाई आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर ना साइड पे थोड़ा सा वो बना देते हैं, थोड़ा सा स्केच। यहाँ पर लिखा हुआ है सी दिस ऑपरेशन ए, इससे एक्स आता है। ठीक हो गया, ए से तो एक्स आएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पर एक चीज़ देखनी है गौर से, सी से क्या आएगा, सी की जगह पे क्या आ सकता है, सी की जगह पे। ठीक है, सी की जगह पे अब आपने यहाँ इस टेबल में देखना है सी कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। एक सी इधर लिखा हुआ है, मैं टिक कर देता हूँ। एक सी यहाँ पर लिखा हुआ है, दो जगह लिखा हुआ है टेबल के अंदर। ठीक है, ये नहीं है, ये तो क्वेश्चन है ना, इस अप्लाई करके आंसर तो ये वाले आ रहे हैं जो अंदर हैं, ये सारे सी दो जगह भी आ रहा है। एक सी आता है ए से, एक तो सी आता है ए से, ए और ए से। एक सी आता है बी और सी से, एक सी बी और सी से आता है। मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, एक वाला सी आता है बी और सी से। अब आप नोट करें, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए उनका मेथड यही होगा। पहले भी हमने 2.7 के सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, हमने उसको सोल्व किया था, उसमें भी ऐसे ही की डायग्राम थी। देखें गौर से, सी इन दो एलिमेंट से भी आता है, सी इन दो एलिमेंट से भी आता है। अब आपने याद रखना है सी इन दो एलिमेंट से बनता है। इसमें देखें सी नहीं है इसमें सी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ए और ए लिखा हुआ है। जब सी इन दो एलिमेंट से बनेगा तो इनमें देखें एक सी आ गए। तो जब सी जिन दो एलिमेंट से बनेगा, अगर वहाँ पर आ जाए ना सी, आपने वो वाला केस नहीं लेना। उसको आप चेक कर लें, उससे आंसर नहीं आएगा। उसको आप चेक कर लें तो उससे आंसर नहीं आएगा। सी की जगह वो दो एलिमेंट्स वाला केस लेना है जहाँ पर सी ना आ रहा हो, क्योंकि वो सी आ जाएगा ना फिर दोनों साइड पे सी आ जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, वो आंसर ही नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा नहीं। ठीक हो गया, ए और ए वाला यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें सी नहीं है। अब देखें ये एसोसिएटिव ला कैसे बनेगा, तीनों ए वाला एसोसिएटिव ला बनाते हैं हम। यहाँ से हम शुरू करते हैं। अब हमारा आंसर आ जाएगा, नाउ ए अंडर दिस ऑपरेशन ए, और ये स्टार ए आ जाएगा। दूसरी साइड पे क्या आएगा, हमने ये यूज़ करना है सेमी ग्रुप वाला केस। सेमी ग्रुप में क्या होता है, एसोसिएटिव ला होता है। मैं यहाँ पर एसोसिएटिव ला ही यूज़ कर रहा हूँ। मैं ऊपर लिख देता हूँ एसोसिएटिव ला। ए स्टार ए ब्रैकेट में आ जाएगा, फिर ए स्टार बाहर आ जाएगा, ए स्टार ए ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, ए स्टार ए क्या आता है, देखें टेबल से, ए स्टार ए से हमारे पास सी आता है, स्टार ए आ जाएगा। दूसरी साइड पे देखेंगे ए स्टार, फिर ए स्टार ए से सी आ जाएगा। सी से ए क्या आंसर आता है, सी से ए एक्स आता है। अच्छा, ए से सी क्या आता है, ये लिखा हुआ है, ए से सी से बी आता है। देखिए हमारा एक आंसर आ गया, एक आंसर हमारा बन गया, ये हमारे पास बी आता है। ठीक है, एक्स की जगह बी आ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात इसी तरीके से आल्सो, दूसरा क्या था, पहले मैंने सी ए वाला केस डिस्कस किया, अब कौन सा केस डिस्कस करूँगा, सी बी वाला, ये वाला केस हम डिस्कस करेंगे। सी और बी वाला केस अब हमने डिस्कस करना है। अब देखें बी तो ठीक लिखा हुआ है, बी तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ अपनी जगह पे, ए तो है ठीक। सी की जगह फिर हमने एक केस पकड़ना है, सी की जगह फिर वही एक ही केस बनता है, ए क्रॉस ए वाला, तो ये यूज़ करेंगे हम।
ठीक हो गया, जो पहले वाला यूज़ किया हमने ए क्रॉस ए। अच्छा, दूसरी साइड पे फिर क्या आ जाएगा, ये भी वो एसोसिएटिव लॉ ही है, ये भी एसोसिएटिव लॉ ही है, एसोसिएटिव लॉ। ए स्टार और ब्रैकेट में आ जाएगा फिर ए स्टार बी। ठीक हो गया, ए स्टार ए से क्या आएगा, सी आ जाएगा, स्टार बी, ए स्टार बी से क्या आएगा, यहाँ से हम देखते हैं, ए स्टार बी से हमारे पास ए आ जाएगा। सी बी से क्या आएगा, ये लिखें, सी बी से वाई आता है, ए से फिर सी आता है। देखिए दूसरा आंसर भी आ गया हमारे पास। इसका मतलब है एक्स का आंसर बी है, वाई का आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास सी आ गए। हमारे पास टेबल कंप्लीट हो गई। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक दूसरा मेथड भी देख लें। अगर ये क्वेश्चन फ़र्ज़ करें एंटी टेस्ट में, ये एमसीक्यूज़ में आ जाता है, तो ये डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली है, एक्स की वैल्यू हमने बी निकाली है, वाई की वैल्यू हमने क्या निकाली है, सी निकाली है। फ़र्ज़ करें ये एमसीक्यूज़ में आ जाता है, तो ये इसकी एक लॉजिक भी है, यहाँ पर लिखी हुई है। हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं इस टेबल में, हमारे पास या तो ए है, या बी है, या सी है। आपको इस पूरे टेबल में ए बी सी ही नज़र आएगा, कोई चौथा एलिमेंट नज़र नहीं आएगा। तो देखें पहले कॉलम में देखें सी ए बी मिसिंग है, तो ये देखें यहाँ बी आ जाएगा। इस कॉलम में देखें तो ए बी बाकी सी मिसिंग है, तो देखें यहाँ पर सी आ जाएगा। इसकी वजह से लॉजिक भी है। अगर एमसीक्यूज़ टाइप है तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह भी देख सकते हैं। ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखें क्या लिखा हुआ है। प्रूव दैट ऑल दी 2x2 नॉन सिंगुलर matrices over the real field form a non-abelian group under multiplication। ये क्वेश्चन वैसे एज ए एग्जाम्पल भी बुक में दिया हुआ है, सोल्व भी किया हुआ है। मैं इसका मीनिंग समझा देता हूँ यहाँ पर, अब इसका कंसेप्ट समझ लें, उसके बाद फिर हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट है। देखें आप एक सेट ले लेते हैं, मैं इसको यहाँ पर अलग से समझा देता हूँ। पहले हम एक सेट लेते हैं, फ़र्ज़ करें कैपिटल एम। कैपिटल एम एक सेट है, इसके अंदर हमने एलिमेंट्स किस तरह के लेने हैं, क्या लिखा हो यहाँ पर 2x2 मतलब 2 रोज 2 कॉलम वाली हमने मैट्रिसेस लेनी है। वो मैट्रिसेस लेनी है जो नॉन सिंगुलर हों। मतलब फ़र्ज़ करें एक हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स इस तरह की आ जाएगी, एक मैट्रिक्स 0 2 3 9 इस तरह वाली मैट्रिक्स आ जाएगी, एक मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी 1 0 0 1 इस तरह की आ जाएगी, और इसका इस तरह फिर इसका ये सिलसिला चलता रहेगा। मैट्रिक्सिस का एक सेट बनाना है, इसको भी चेक करना है कि ये अबेलियन ग्रुप बनाता है, बल्कि इसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट, प्रूफ करना है हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने इसको प्रूफ करना है कि ये अबेलियन ग्रुप बनाएगा। अबेलियन ग्रुप के लिए 5 कंडीशंस होती हैं, 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखें इस तरह का ये एक सेट होगा। फ़र्ज़ करें एक का नाम ए रख दें, एक सेट का नाम बी रख दें, एक का नाम सी रख दें। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का नाम आप आई रख दें, ये I2 मैट्रिक्स है। 2x2 लेना है हमने 2x2 लेना है। ठीक हो गया। और लिखा हुआ है नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, मतलब इस सेट के अंदर कोई मैट्रिक्स इस तरह की नहीं होनी चाहिए 1 3, फर्ज करें ये 1 और ये 3 है, ऐसी मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं 1 3 1 3, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 3 - 3, आंसर 0 आएगा। तो फिर तो ये सिंगुलर हो जाएगी, ये मैट्रिक्स तो सिंगुलर हो जाएगी। सिंगुलर मैट्रिक्स हमने नहीं लेनी, सिंगुलर वाली मैट्रिक्स हमने नहीं लेनी, ये नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। हर एक का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो आना चाहिए। अब इसमें हर चीज़ सेटिस्फाई होती है एक्सेप्ट कम्यूटेटिव लॉ।
कम्यूटेटिव ला इसमें सेटिस्फाई नहीं होगा। इसमें क्लोजर ला सेटिस्फाई होगा, क्योंकि अगर इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो भी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स ही आएगी, वो इस सेट में होगी। मतलब इस सेट में सारे ऐसी मैट्रिक्स आ जाएंगी। मैंने आगे सोवन कर दिए। इसमें देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, एसोसिएटिव ला भी एग्जिस्ट करेगा। जब आइडेंटिटी है तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा हर एक का, लेकिन इसमें कम्यूटेटिव ला नहीं आएगा। ठीक हो गया। जब हम इसको शुरू करेंगे तो पहला आएगा हमारे, हम सबसे पहले ना लेट कर लेते हैं। लेट कैपिटल एम बी दी, कैपिटल एम हम एक सेट का नाम डिफाइन कर देते हैं। लेट एम बी दी सेट ऑफ ऑल दी 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस। आगे लिखा हुआ ओवर द रियल फील्ड, मतलब इसमें आयोटा वाले कोई एलिमेंट्स भी आपने नहीं लेना है। ओवर द रियल फील्ड है, रियल नंबर वगैरह होने चाहिए। ठीक है, ये है। अब हम इसमें चेक करेंगे सबसे पहले क्लोजर ला। क्लोजर ला सेटिस्फाई करेगा, हमने जर्नल लेना होता है। ठीक है, क्लोजर ला ऑब्वियस इसमें सेटिस्फाई होगा। क्लोजर ला हमने सिर्फ बस लिख देना है। क्लोजर ला के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसमें हम लिखेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन है ये। ठीक है, हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एनी टू 2x2 मैट्रिसेस is again a मैट्रिक्स। दोबारा वो मैट्रिक्स ही बनेगी ऑफ ऑर्डर 2x2 की। ऐसे किसी सेट में किसी भी दो का प्रोडक्ट ले लें तो आंसर जो आएगा वो भी 2x2 की मैट्रिक्स ही होगी, क्योंकि उसका ऑर्डर चेंज तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, 2x2 की रहेगी। तो यही क्लोजर ला है, आपने सिर्फ ये स्टेटमेंट यही लिखनी है। ठीक हो गया। एसोसिएटिव ला की तरफ आते हैं। एसोसिएटिव ला, अच्छा एसोसिएटिव ला का मतलब क्या है, हमने इसमें फिर उसी तरीके से कोई सी भी तीन मैट्रिसेस को चूज कर दें, उनको हम उस लॉ में अगर लिखेंगे तो ज़ाहिर है सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा वो। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये सारी मैट्रिसेस हैं। ठीक है, नंबर्स नहीं होंगे। ए क्रॉस बी ब्रैकेट में आ जाएगा, क्रॉस सी बाहर आ जाएगा, एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा। हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे मैट्रिसेस ए बी सी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट, बिल्कुल आइडेंटिटी एलिमेंट सेटिस्फाई होगा। इस सेट में देख लें वह 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी तो होती है। हम इसको कहेंगे I2 इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ये बिल्कुल बिलोंग करेगी कैपिटल M को। ठीक हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आ जाता है। ठीक है, जो फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे इसका इन्वर्स। नंबर 4 हम इन्वर्स देखेंगे। फर्ज करें एक मैट्रिक्स है तो ए को इन्वर्स लें या ए इन्वर्स इंटू ए लें तो आंसर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। मैं इसके सामने लिख देता हूँ, ये इन्वर्स की हेडिंग बनती है। इन्वर्स मैं आगे लिख देता हूँ, इन्वर्स भी इसमें एग्जिस्ट करेगा। आपने क्वेश्चन भी किए होंगे 9th में, ए और ए इन्वर्स या ए इन्वर्स ए हो तो I2 आता है। ठीक है, लास्ट में है कम्यूटेटिव ला। कम्यूटेटिव ला इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, कम्यूटेटिव ला इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। 5वें नंबर पे मैं लिख देता हूँ लास्ट में कम्यूटेटिव ला।
जिस वजह से ये नॉन अबेलियन ग्रुप बनेगा। कम्यूटेटिव लॉ, फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए in general for any two matrices A and B, for any two matrices A B। अब कम्यूटेटिव लॉ तो होल्ड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये अबेलियन ग्रुप तो नहीं होगा, ये तो सिर्फ ग्रुप होगा। इसका मतलब ये अबेलियन ग्रुप, ये नॉन अबेलियन ग्रुप होगा। अब सेटिस्फाई ना करने का मतलब क्या है, ए बी बी ए। आप इस मैट्रिक्स में से इन दो अब इस सेट में से इन दो मैट्रिसेस को चूज करें। आप ए बी को मल्टीप्लाई करें, फिर बी ए को मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम नहीं आएगा। मतलब इस तरह से मैं थोड़ा सा इसको ना एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा वो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। फर्ज करें एक मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 4, दूसरी मैट्रिक्स आपके पास है 0 4 3 और इसको 9 समझ लें, ठीक है। जब आप ए बी को मल्टीप्लाई करेंगी, पहले ए फिर बी, फिर आप बी पहले ए को बाद में लिखेंगे, को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर दोनों का सेम नहीं आएगा। ये कंसेप्ट है। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, नंबर में ऐसा हो सकता है। आप इसको 2 × 3 लिख दें या 3 × 2 लिख दें, आंसर 6 आएगा। नंबर में ऐसा होता है, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। हर एक के लिए नहीं होता, कुछ केसेस के लिए होता है ये। अब देखें, 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, 5वीं कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब ये ग्रुप नहीं है। इसका मतलब ये ग्रुप है, ये अबेलियन नहीं है। तो क्या होगा फिर, ये होगा नॉन अबेलियन ग्रुप। देयरफॉर सेट एम इज नॉन अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप बनेगा ये, अबेलियन नहीं होगा, क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब ये जो मैंने एम सेट लिखा है दरमियान में, ये वाला सारा, ये वाला सारा, ये आप इसको बेशक क्वेश्चन में ना लिखें, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया था। ये सारे एग्जांपल भी आपके कंसेप्ट के लिए, आपने क्वेश्चन में ये चीज़ें मेंशन करनी है। एम बस एक सेट डिफाइन कर दें, उसके बाद ये क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और ये कम्यूटेटिव लॉ, ये सिर्फ समझाने के लिए। अलग से आप लिख सकते हैं, एग्ज़ाम में आप ना लिखेगा, उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। सिर्फ ये समझाने के लिए होता है। हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसके एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।